उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर पर स्थित सोनभद्र में शादी का हुआ एक ऐसा अनोखा आयोजन जिसमें पोती से लेकर दादा दादी तक ने एक साथ रचाई शादी। हैरत में पड़ने वाली बात यह है कि इसमें एक ही परिवार के 3 पीढ़ियों के 6 जोड़ों ने शादी रचाई। घटना के पीछे 3 पीढ़ियों से लगातार परिवार में प्रेम विवाह होने और उनकी शादी को सामाजिक मान्यता न मिल पाने को प्रमुख कारण बताया गया। सोनभद्र के दक्षिणांचल स्थित दुधी तहसील के दिघुल में न केवल यह नज़ारा लोगों के बीच विस्मय का सबब बना रहा, बल्कि लोगों के बीच पूरे दिन इस अनोखी शादी की चर्चा बनी रही। दिलचस्प मसला यह है कि इस ऐतिहासिक शादी के आयोजन के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसी परिवार के एक बेटी की पहल और परिवार में कई पीढ़ियों से हो रहे प्रेम विवाह को सामाजिक मान्यता न मिलने के दंश को खत्म करने की जिद रही। बताते हैं कि दिघुल गांव की सपना पुत्री नंद कुमार की शादी 25 अप्रैल को तय की गई थी। माता पिता की तरफ से शादी की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन इसी बीच लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि सपना के बड़े भाई माता पिता से लेकर दादा दादी तक ने प्रेम विवाह रचाया हुआ है, लेकिन उनकी शादी में हिंदू रीति रिवाज और उससे जुड़ी रस्म नहीं निभाई गई है। ऐसे में हिंदू रीति रिवाज से होने वाली सपना की शादी में कन्यादान की रस्म किसकी तरफ से निभाई जाएगी, इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। कहा जाने लगा कि जब पिता की शादी को समाज वैधानिक मान्यता नहीं देता तो वह पिता अपनी बेटी का कन्यादान कैसे कर सकता है। जब यह बात दुल्हन सपना के कानों तक पहुंची तो उसने कुछ ऐसा फैसला कर डाला जिसने सोनभद्र के इतिहास में अलग तरह की शादी के आयोजन का नया इतिहास रच दिया। अपने फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए उसने यह कहते हुए शादी से मना कर दिया कि जब तक उसके पिता दादा दादी और बड़े भाई की शादी सामाजिक रीति रिवाज से नहीं हो जाती तब तक वह भी शादी नहीं करेगी। एक बार की सपना के इस प्रस्ताव पर उसके परिवार के लोग भी चकरा गए, लेकिन उसकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने हंसी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इसी के साथ शुरू हो गई अनोखे आयोजन की तैयारियां। सोमवार को इस अनोखे विवाह के आयोजन को मूर्त रूप भी दे दिया गया। सपना की शादी के मंडप में सबसे पहले दादा राम प्रसाद और दादी सुभगिया देवी ने 7 फेरे लिए। उसके बाद सपने के माता पिता और उसके बड़े भाई भाभी के शादी की रस्म निभाई गई। सबसे आखिरी में सपना ने शादी रचाई, जिसका कन्यादान पिता नंद कुमार ने किया। इस अनोखी शादी की चर्चा गांव के साथ ही पूरे जिले में बनी रही। ग्रामीण बताते हैं कि नंद कुमार के परिवार में प्रेम विवाह एक परंपरा सा बन गया था। इस कारण सामाजिक रिवाजों पर विश्वास करने वाले लोग उनसे दूरी बनाने लगे थे, लेकिन उनके घर की एक बेटी की जिद ने न केवल सभी के गिले शिकवे दूर कर दिए बल्कि सामाजिक रीति रिवाजों से अपने माता पिता दादा दादी और भाई की शादी करवाकर परिवार की शादी को सामाजिक मान्यता न मिलने के मसले को भी सदा के लिए खत्म कर दिया। सुभगिया कहाँ के रहे वाला बड़ा? दिघुल। तो कौन ऐसा मामला आयल कि तू लोगन के एक साथे जौन बा 5 गो 10 गो के शादी भइल बा? भाई हमारा आई गई तो भाई शादी भाई करो ले करी अपना करवा ले हम लोग का दोनों बुढ़ा बुन के हमारा दोनों बेटा पोतो के हमारा नाती के दोनों के दोनों नतनी पोतो के और दोनों नतनी के एक साथ भइल? हाँ एक साथ भइल बा। अच्छा। नतनी के कहाँ शादी भइल बा? नतनी भइल बा एगो झारो एगो दिघुल में। दिघुल में भइल बा? हाँ संजीत घर। अच्छा। क्या नाम है आपका? शशि कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम दिघुल के रहने वाले हैं। तो अभी एक मामला आया था कि आपके यहाँ जो है एक साथ 10-12 लोगों की शादियाँ हुई थी, आदिवासी परंपरा को जीवित रखा गया था, तो इसको लेकर के क्या कहना है आपका? क्या था मामला ये? हाँ, हमारे गांव में कुछ धरकार बिरादरी के लोग हैं जी, कुछ काफ़ी जनसंख्या है इनकी और गरीब तबके के लोग हैं। अपना बांस की बर्तन बना करके और भिक्षाटन करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। टेंट तंबू में रहते हैं सब। एक परिवार का मामला है जो कि 6 जोड़ों की शादी हुआ है। बाबा दादी, फिर उनके लड़के का, फिर 2 लड़कों का, फिर 2 लड़कियों का। समस्या ये था कि ये लोग अपना गरीबी के कारण भिक्षाटन करके
जीविकोपार्जन करते थे और ऐसे ही प्रेम विवाह टाइप करके से अपने पत्नी को ला करके रहने लगे और एक प्रकार से कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में रहने लगे। फिर इनके बच्चे हो गए, बच्चे के फिर बच्चे हो गए और लड़कियां भी हो गई। जब लड़कियों का जब सामाजिक शादी जब करना हुआ तो समस्या उत्पन्न होने लगा। इन लोगों के अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ कि भाई आप अपने बिटिया का शादी कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि आप अपने शादी नहीं किए हैं, अपने बाबा दादी का शादी नहीं किए हैं और अपने 2 पुत्रों का भी विवाह नहीं किए हैं और आप बिटिया का शादी कैसे कर सकते हैं, सामाजिक रीति रिवाज से कन्यादान कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने एक ही मंडप में पहले राम प्रसाद उनकी पत्नी सुभगिया का विवाह हुआ, फिर राम प्रसाद के पुत्र नंद कुमार और उसके पत्नी माया देवी का शादी हुआ, फिर उसके बाद नंद कुमार और राम प्रसाद के नाती 2 नाती का शादी हुआ और फिर उसके बाद विधि पूर्वक पूरे गांव को निमंत्रण देते हुए हर बिरादरी के लोगों को, हर सामाजिक तबके के लोगों को नंद कुमार ने निमंत्रण दिया। हम लोग भी उसके विवाह में शामिल हुए और बहुत विधि पूर्वक से, बहुत सम्मान पूर्वक खान पान के साथ इन्होंने अपनी बिटिया का विवाह किया और कन्यादान किया। सोनभद्र से न्यूज ट्रैक के लिए कौशलेंद्र पांडे।